नमस्कार दोस्तों, मैं सैम नकवी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पॉइंट पे। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी 233 शहर दक्षिणी प्रयागराज में रईस साहब के साथ बैठा हूं। ये नंदी के अपोजिट सबसे कड़े प्रत्याशी माने जा रहे हैं 263 विधानसभा में। रईस चंद शुक्ला जी, क्या अब आप सही में रईस बनने वाले हैं जनता के वोटों से? ये हमारी सपा के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सपा के जितने भी वोटर्स सर दक्षिणी के देवतुल्य वोटर, मैं सबको पहले तो प्रणाम कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ और इस चीज़ की बधाई धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमें इतना सहयोग दिया कि मैं उसको इतना कहें कितना सहयोग दिया कि बहुत बड़ा सहयोग दिया। एक हमको ऐसा प्यार दिया कि ये नहीं लगा कि मैं अभी आया हूँ, लगता है कि मैं वर्षों से यहीं रहता हूँ। सर, क्या कारण है कि इन 5 सालों में बीजेपी का जो पलड़ा है वो लगभग बराबर हो गया है और आप चुनाव में टक्कर देते हुए दिख रहे हैं? ऐसा क्या मतलब आपको लग रहा है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो है उनको नुकसान हो रहा है? आपने अभी कहा कि चुनाव लग रहा है, चुनावी टक्कर में हैं, वो है ही नहीं। 5 सालों में जो जुमलेबाजी किया है कि जनता रो रही है। फुटपाथ की जो जनता बच्चे काम करते थे गरीब, वो अपने बच्चों को खाना नहीं दिला पा रहे हैं। आप ये कहते हैं आपातकाल के लिए जो गल्ला रखा गया था वही गल्ला आप बांट रहे हैं, तो उससे कितने लोगों का पेट भर रहा है? कितने लोगों का पेट भर रहा है? अगर सबका व्यापारी रो रहा है, कर्मचारी रो रहा है, उसकी पेंशन वो हो गई, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया, साल भर गल्ला देने का वादा किया और उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी उनकी देन है, सरस्वती हाईटेक उनकी देन है, 2 प्रोजेक्ट उनकी देन है और उन्होंने जितनी योजनाएं उनकी हैं, 1 किलो घी देने का वो बात किया। जो जिस घर में विधवाएं हैं, वो लोग हैं, उनको पेंशन जो 1000 थी 1500 कर दिया और जो पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दिया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहाल कराने का, हमारी सरकार 10 तारीख को बनती है, 4 दिन बाद मैं सारा लागू करा दूंगा। सर, 80 और 20 पर बहुत जोर दिया गया, तो क्या 80 और 20 का जो दांव चल नहीं पाया? 80 में उनका कोई दांव नहीं चल पा रहा है, उनका एक ही दांव चल पा रहा है, बेचो खाओ भागो। क्या अखिलेश यादव जी ने धर्म की जो बीजेपी की राजनीति है उसका काट जो है जाति के समीकरण में ढूंढ लिया है? झूठ की राजनीति ढेर दिन नहीं चलती। हमारे जो धर्म की राजनीति जो थी उनकी, उस धर्म की राजनीति को काटने के लिए क्या अखिलेश यादव जी ने एक जाति समीकरण को ढूंढ लिया है? नहीं, जाति समीकरण नहीं जुटा। पहले आप सुनिए, धर्म की राजनीति तो नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वो भी मंदिर बनवाते। ये सुप्रीम कोर्ट का वो था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर बनना शुरू हो गया, अब मंदिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते, वो भी बनवाते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने पुजेड़ी हैं, जितना पूजे पर ध्यान देते हैं, कोई नहीं देता, लेकिन ये लोग उसको गाते हैं, बजाते हैं और बजाने के बाद जनता जान गई कि ये लोग केवल फौरेब कर रहे हैं। फौरेब रहते रहते ये लोग खुद ही खत्म हो गए जुमलेबाजी में। सर, जैसे ये कहा जाता है कि जो सपा है वो मुस्लिम को बहुत ज़्यादा फेवर करती है और ये भी आक्षेप आप पर लगता है कि जो मुलायम सिंह जी के ज़माने में जो गोली चली थी तो उसका आक्षेप लगता है कि उनकी वजह से कार सेवक मारे गए थे। तो अगर सपा आती है तो क्या आपको लगता है कि फिर वो उस तरह से लोगों को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं सपा के खिलाफ? पहले तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जी न तो गोली चलवाए थे और न उनके गोली से कोई मरा था। बीजेपी का ये भी एक प्रोपोगंडा था, क्योंकि बीजेपी कभी थी नहीं और प्रोपोगंडा करने के बाद बीजेपी अगर आई तो इसीलिए आई कि प्रोपोगंडा करके हिंदू मुस्लिम बांट करके जितना हमारे आप देखिए, हमारे यहाँ मुस्लिम भी है हर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ उन्होंने पंडित को टिकट दिया, क्यों पंडित को टिकट? मुस्लिम यहाँ की 1,36,000 मुसलमान को टिकट दे देते पंडित। उनका तो ये कहना है कि अगर मुसलमान को वोट देंगे तो भी मुसलमान सपा को देंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मतलब ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष कहता है इसलिए उनको किसी और को सीट देना पड़ा और उनके लिए एक ब्राह्मण, एक मुलायम चेहरा था, इसलिए आरोप लगता है कि उन्होंने ब्राह्मण को चुना। ऐसा कुछ नहीं है। आप 1,36,000 मुसलमान हैं,
केवल एक मुसलमान अगर दे देता है तो चुनाव निकल जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सबको लेके चलने की आदत है, सबको मिला के चलने की आदत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का एक नारा है, सबके साथ चलने की आदत है, समाजवाद है, इसी का नाम समाजवाद है, समाजवादी है। सर आज महाशिवरात्रि है, तो क्या लग रहा है कि 10 तारीख को शिव की बारात लेके सपा जा रही है? बिल्कुल 100% हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं, और आपका भाई, आपका दोस्त, आपका इस दरदक्षिणी का बेटा, उस दिन आशीर्वाद मिलेगा और विधायक होगा। एक सवाल और है सर, व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्षुब्ध है, और उनके लिए सर कुछ आपके पिटारे में कुछ है? बहुत कुछ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सारे व्यापारियों को, जो व्यापारी जिस लायक है, जिस स्थिति में है, ये छोटा व्यापारी है, फुटपाथ का व्यापारी है, उसको वो कहे कि हम इसको काम व्यापार करने के लिए मतलब पैसा मुहैया कराएंगे, सब कुछ करने का उनका पूरा पिटारा है उनके पास। क्या सर ऑनलाइन जो एक तरह से एकाधिकार होता जा रहा है ऑनलाइन का, इसके लिए व्यापारी परेशान तो है? इसीलिए यही कर रही है कि सबको अपाहिज कर देगी, कि वो अपाहिज करने का उनका वो नारा उठाया है कि हम इनको ऑनलाइन कर देंगे। आप सोचिए कि जो बेचारी व्यापारी व्यापार खोल के बैठा है, जो रोजगार खोल के बैठा है, उसके यहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, ऑनलाइन उसको सामान मिल जा रहा है। अगर सर जैसे बीजेपी हमेशा कहती है कि उनसे कोई गलती होती है तो ये कहते हैं कि भाई अगर हमसे लोग खफा हैं या नाराज़ हैं तो हमें सत्ता में क्यों ला रहे हैं? तो अगर ये कल को आक्षेप लगाएंगे आपके ऊपर कि आप जो है हिंदू विरोधी हैं, तो क्या आप इसी तरह से ये डायलॉग कहने वाले हैं कि अगर हम हिंदू विरोधी होते तो फिर सपा क्यों आती? नहीं, हिंदू विरोधी हैं। आप देखिए ना कितने पंडितों को टिकट दिया है, कितने ठाकुरों को वोट दिया है, कितना यादव को वोट दिया है, कितने निषाद को वोट दिया है, कितने खेवट को वोट दिया है। आप देखिए ना इस पार्टी का। तो अगर ये समाजवादी पार्टी आती है सर, तो इसका मतलब है कि जनता ने उन सब चीज़ों को भुला दिया। जनता ने सब कुछ भुला दिया है। केवल जनता सोच रही कि मेरा विकास कैसे होगा, मेरे नौजवान बेटे नौकरी कैसे पाएंगे, मैं रोजगार कैसे करूंगा, उस पर फोकस कर रही है जनता। ये चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। न रईस शुक्ला लड़ रहे हैं, न फलाने लड़ रहे हैं, केवल जनता लड़ रही है इस चुनाव को। हाँ सर एक चीज़ और, जो बच्चे हमारे देश के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और अभी 11,000 बच्चे में से शायद 1,000-1,500 ही बच्चे अभी हिंदुस्तान जो गंगा ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत आ पाए हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि सरकार का जो रवैया है कुछ सुस्त है? एकदम सुस्त है। इसको तत्काल करना चाहिए। आप उनसे पूछिए जिनके बच्चे फंसे हुए हैं, वो बिलख रहे हैं। यही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार बनते ही इस पर ही सबसे पहले इसी पर विचार किया जाएगा। हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेन नारा यही है कि विकास के बाद पहले सोचेंगे, नौजवानों को पहले सोचेंगे, जो बच्चे पढ़ने लायक हैं उनके लिए, वो सारी बातें उनके पिटारे में है। सर एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सपा आ जाती है तो आते ही उसके ऊपर ओले पड़ने वाले हैं? क्योंकि चुनाव के बाद जो है तेलों के दाम बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिर आपके ऊपर आ जाए कि सपा आते ही मान इस पर कैसे कंट्रोल केंद्र की व्यवस्था है तेल का। जैसे स्टेट की तरफ से आप क्या करोगे? की तरफ से हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारी सरकार नहीं करेगी कुछ उस पर विचार। और सर अगर कोरोना आता है तो ये जो अनाज फ्री में मुहैया किया जा रहा है, तो यूपी सरकार कुछ ये आपातकाल के लिए रखा जाता है। कोई भी सरकार होगी, चाहे वो मेरी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, आपातकाल में इसको मुहैया कराया जाएगा। स्वास्थ्य में जो कमियां पाई गई थी और जो गंगा में लाशें तैरती देखी गई थी, सभी आपने भी देखी होगी, सभी ने देखी थी, तो क्या आपको लगता है कि यूपी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर मतलब उसका थोड़ा सा रवैया ढाल मिडोल वाला है? इस पे जनता आपको 10 तारीख को पूरा परिणाम दे रही है। जनता का यही तो है, जनता जितना त्राह कर, हमने कहा ना कि आप इस पे कोई चुनाव नहीं लड़, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। हम 300 से पार होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य पे सर आपकी सरकार आएगी तो काम करेगी? 24 घंटा काम करेगी। हम स्वास्थ्य के हर जगह एक उस पर जो है स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। छोटे छोटे कि जो बच्चों की दवाई हो उनके मुहैया कराई जाए, जो प्रेगनेंसी जिन बच्चों की औरतों की होगी उनको दवाई मुहैया कराई जाएगी, ये सब हम करेंगे। सर बेरोजगारी से लड़ने के लिए कुछ आप लोगों की योजनाएं बन रही हैं? मैंने बताया तो, बेरोजगारी लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है कि बेरोजगारी से लड़ने के लिए सबसे पहले रोजगार जो बच्चे करना चाहेंगे उनको पैसा मुहैया कराया जाएगा। 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे सामने समाजवादी पार्टी 263 शहर दक्षिणी से रईस चंद शुक्ला जी थे,
और उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुरानी सरकार में कमियां थी वो हम आते ही उस कमियों को दूर कर देंगे और स्टेट गवर्नमेंट से जो हो सकता है वो हम कार्य करेंगे जिससे आम जनता को, आम लोगों को, बेरोज़गारों को फ़ायदा हो और वो आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं सैम नकवी आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू सो मच।